हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग एग्ज़ाम में। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है हमारा लोकसभा के चुनाव 2024। भारतीय निर्वाचन आयोग ने 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए तारीख का ऐलान कर दिया है और तारीख के ऐलान होते ही भारत भर में कोड ऑफ कंडक्ट लागू किया है, जिसे हिंदी में हम लोग आदर्श आचार संहिता बोलते हैं। आदर्श आचार संहिता क्या होता है, आज की क्लास में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे क्वेश्चन आंसर के माध्यम से। और साथ ही साथ में किस राज्य में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है, बहुमत के लिए कितनी सीटें चाहिए, किसी भी पार्टी को, उसके अलावा लोकसभा से रिलेटेड भारतीय संविधान में क्या बताया गया है, सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट को आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे। और फ्रेंड्स, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो यह वीडियो आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट और सेलेक्टेड लिए गए हैं। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में प्राथमिक सदन या फिर प्रथम सदन किसे कहा जाता है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, लोकसभा को। अगर हम इसको डिटेल में समझे तो भारत का संसद राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनता है। इसमें राज्यसभा जो होता है वो उच्च सदन होता है और लोकसभा जो होता है वह निम्न सदन होता है। लोकसभा को प्राथमिक सदन या फिर प्रथम सदन भी कहते हैं, तो इसलिए इसका उत्तर है ऑप्शन बी, लोकसभा। और हाँ फ्रेंड्स, लोकसभा को लोगों का सदन भी कहते हैं क्योंकि लोकसभा के जो सदस्य होते हैं वह प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा चुनकर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा का पहली बार विधिवत गठन कब किया गया था? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, 17 अप्रैल 1952 में। 17 अप्रैल 1952 को लोकसभा का पहली बार विधिवत गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन है, बिहार में लोकसभा सीट की संख्या कितनी है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, 40। फ्रेंड्स, आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ कि इस वीडियो से पहले एक वीडियो मैंने बनाई थी जिसका नाम है मुख्यमंत्री व राज्यपाल 2024। इस वीडियो में मैंने आप लोगों को सभी राज्यों के राज्यपाल व मुख्यमंत्री के नाम बताए थे और साथ ही साथ में लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा की सीटों के बारे में बताया था कि कौन से राज्य में। यदि इस वीडियो में कोई भी क्वेश्चन छूट जाता है तो आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। उस वीडियो में कंप्लीट हर राज्य की विधानसभा सीटें, लोकसभा सीटें और विधानसभा सीटों के बारे में बताया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इसका उत्तर है ऑप्शन डी, जीवी मावलंकर। फ्रेंड्स, यहाँ पे इनके नाम को लेकर लोगों में काफ़ी डाउट रहता है। क्वेश्चन में अगर ऑप्शन आता है जीवी मावलंकर और गणेश वासुदेव मावलंकर, ये दोनों ऑप्शन अगर आते हैं तो ये दोनों ऑप्शन आपके राइट हो जाएंगे क्योंकि ये दोनों नाम जो हैं एक ही पर्सन के नाम हैं। जीवी मावलंकर जो है इनका शॉर्ट फॉर्म नेम है और गणेश वासुदेव मालवंकर जो इनका नाम है वह फुल नेम है। हमारा अगला क्वेश्चन है, संसद के किस सदन को लोकप्रिय चैम्बर या पॉपुलर चैम्बर भी कहा जाता है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, लोकसभा। लोकसभा को लोकप्रिय चैम्बर या पॉपुलर चैम्बर भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा का पीठासीन अधिकारी कौन होता है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, लोकसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में सबसे अधिक प्रतिनिधि भेजने के मामले में कौन सा राज्य दूसरे स्थान पर है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में लोकसभा सीटें जो हैं 48 हैं। और पहले स्थान पर जो राज्य है उसका नाम है यूपी। यूपी में 80 लोकसभा सीटें हैं। और तीसरे स्थान पे जो राज्य है वह बिहार है। बिहार में लोकसभा सीट 40 है। अगला क्वेश्चन है, जब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों के पद रिक्त हों तो लोकसभा की अध्यक्षता कौन करेगा? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त लोकसभा सदस्य। अगला क्वेश्चन है, आमतौर पर लोकसभा में संसद का नेता कौन होता है? इसका उत्तर है ऑप्शन डी, प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के संदर्भ में संसद का नेता डैश को संदर्भित करता है।
इसका उत्तर है ऑप्शन बी, या तो प्रधानमंत्री या एक मंत्री जो प्रधानमंत्री द्वारा नामित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, यह कौन निर्धारित करता है कि कोई विधेयक सामान्य विधेयक है या धन विधेयक है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष यह निर्धारित करता है कि कौन सा विधेयक धन विधेयक है या कौन सा विधेयक सामान्य विधेयक है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में आम बजट कौन प्रस्तुत करता है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, वित्त मंत्री। वित्त मंत्री द्वारा लोकसभा में आम बजट पेश किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया जाता है। इसका उत्तर है ऑप्शन सी, लोकसभा में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा का सत्र नहीं है? इसका उत्तर है ऑप्शन डी, ग्रीष्मकालीन सत्र। अगला क्वेश्चन है, भारत की संसद डैश से मिलकर बनती है। इसका उत्तर है ऑप्शन डी, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा इन तीनों से मिलकर भारत की संसद बनती है। अगला क्वेश्चन है, वह राज्य जहां लोकसभा सीट की संख्या 2 है। इसका उत्तर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। गोवा, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर इन सभी राज्यों में लोकसभा सीट 2 है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सदन के ऊपरी सदन का क्या नाम है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, राज्यसभा। राज्यसभा को हम उच्च सदन के नाम से जानते हैं और लोकसभा को निम्न सदन के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, गुजरात में लोकसभा सीट की कुल संख्या कितनी है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, 26। गुजरात में कुल 26 लोकसभा सीटें हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक राज्य के लिए लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या राज्य की डैश के आधार पर निर्धारित की जाती है। इसका उत्तर है ऑप्शन ए, जनसंख्या। प्रत्येक राज्य के लिए लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या राज्य की जनसंख्या के आधार पर निर्धारित की जाती है। अगला क्वेश्चन है, भारत में आदर्श आचार संहिता जिसे हम कोड ऑफ कंडक्ट बोलते हैं कब लागू होती है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, चुनावी तारीख की घोषणा के तुरंत बाद। अगला क्वेश्चन है, आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद सरकार क्या नहीं कर सकती है? इसका उत्तर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। किसी भी कर्मचारी का ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। चुनाव प्रसार के लिए धार्मिक स्थानों का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। सरकार की ओर से कोई भी नई योजना या घोषणा नहीं की जा सकती है। अगला क्वेश्चन है, तमिलनाडु में लोकसभा सीट की संख्या कितनी है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, 39। अगला क्वेश्चन है, केरल में लोकसभा सीट की संख्या कितनी है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, 20। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत का राष्ट्रपति लोकसभा में कितने एंग्लो इंडियन को मनोनीत कर सकता है? इसका उत्तर है ऑप्शन डी, एक भी नहीं। 2020 में एंग्लो इंडियंस की जो सीटें थीं वो 2 थीं, उनको समाप्त कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए व्यक्ति की आयु कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 84 में। अगला क्वेश्चन है, नारी बंधन अधिनियम 2023 के अनुसार लोकसभा में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत सीट आरक्षण का प्रावधान किया गया है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, 33%। यह अधिनियम 18 सितंबर 2023 को नवीन संसद भवन में महिला आरक्षण विधेयक को पारित किया गया था। फ्रेंड्स, यह नई संसद भवन का पहला विधेयक था। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन के नॉमिनेशन को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा प्राप्त किया गया था? इसका उत्तर है ऑप्शन डी, 104वें संविधान संशोधन अधिनियम। यह 2019 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में लोकसभा में अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, 543। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में लोकसभा में कितने सदस्यों को राज्य की जनता सीधे निर्वाचित करती है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, 530।
अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में लोकसभा में कितने सदस्यों को केंद्र शासित प्रदेश की जनता सीधे निर्वाचित करती है? इसका उत्तर है ऑप्शन डी 13। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी 47। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी 131। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? इसका उत्तर है ऑप्शन डी चांदनी चौक, यह दिल्ली में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी लद्दाख। लद्दाख में लोकसभा सीट 1 है। अगला क्वेश्चन है, झारखंड से लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए 14। झारखंड से लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या 14 है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से अधिक किस अवस्था में बढ़ाया जा सकता है? फ्रेंड्स, वैसे तो लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन किस अवस्था में इसका कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, जब राष्ट्रपति आपातकाल लागू हो तब लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के किसी भी सदस्य की सदस्यता कितने दिनों तक लगातार अनुपस्थित होने पर समाप्त कर दी जाती है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए 60 दिन। 60 दिन लोकसभा का कोई भी सदस्य अनुपस्थित रहता है तो उसको अनुपस्थित घोषित कर देते हैं या उसकी सदस्यता को समाप्त कर देते हैं। अगला क्वेश्चन है, संसद सदस्य को प्रति माह वेतन के रूप में कितना रुपया प्राप्त होता है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी 1 लाख रुपए। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा सदस्य अपना त्याग पत्र किसको देता है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी लोकसभा अध्यक्ष को। लोकसभा का कोई भी सदस्य होगा वह अपना त्याग पत्र लोकसभा के अध्यक्ष को देगा। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के 2 बैठकों के बीच कितने समय से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए? इसका उत्तर है ऑप्शन डी 6 माह। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा की मान्यता अवधि बढ़ाई जा सकती है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए संसद द्वारा पारित अधिनियम से। संसद द्वारा पारित अधिनियम से लोकसभा की मान्यता अवधि बढ़ाई जा सकती है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा या विधानसभा के निर्वाचन में एक उम्मीदवार अपनी जमानत की राशि को खो देगा अगर उसे कुल वैध मतों का कितना मत प्राप्त हो? इसका उत्तर है ऑप्शन बी 1/6 से कम मत प्राप्त हो तो वह अपनी जमानत की राशि को खो देगा। अगला क्वेश्चन है, कोई वित्तीय बिल प्रस्तावित हो सकता है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी केवल लोकसभा में। केवल लोकसभा में कोई भी वित्तीय बिल प्रस्तावित किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थिति में लोकसभा और राज्यसभा की शक्तियां समान हैं? इसका उत्तर है ऑप्शन ए राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में, राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग के संबंध में। इन तीनों में लोकसभा और राज्यसभा की शक्तियां समान होती हैं, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण संविधान के किस अनुच्छेद में उपबंधित है या प्रस्तावित किया गया है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए अनुच्छेद 330। अगला क्वेश्चन है, झारखंड में अनुसूचित जनजाति के लिए कितने सीटों का आरक्षण है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए 5। झारखंड में अनुसूचित जनजाति के लिए 5 सीटों का आरक्षण दिया गया है या प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन है, उड़ीसा राज्य में लोकसभा सीट की संख्या कितनी है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी 21। उड़ीसा राज्य में लोकसभा सीटों की संख्या 21 है।
अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के परिप्रेक्ष्य में शून्यकाल किसे कहा जाता है या कहते हैं? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, प्रश्नकाल के तुरंत बाद का समय। अगला क्वेश्चन है, भारत में शून्यकाल कब शुरू हुआ था? इसका उत्तर है ऑप्शन डी, 1962 में। भारत में शून्यकाल 1962 में शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन है, एक दल को लोकसभा के विपक्ष दल होने के लिए उसके पास कितने लोकसभा सीटें होनी चाहिए? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, कुल सीटों का 1/10 भाग। फ्रेंड्स, 2014 से लोकसभा में कोई भी विपक्षी दल नहीं है, क्योंकि विपक्षी दल में बैठने के लिए कुल सीट का 1/10 भाग होना चाहिए। 2014 से ही किसी भी पार्टी के पास विपक्षी दल होने के लिए पर्याप्त सीट प्राप्त नहीं हुई है। अगला क्वेश्चन है, 2024 में कौन सी लोकसभा का चुनाव है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, 18वीं। यह 17वीं लोकसभा है। 17वीं लोकसभा की अवधि जो है 2019 से 2024 तक है। 17वीं लोकसभा समाप्त हो जाएगा 16 जून 2024 को। इससे पहले 18वीं लोकसभा का चुनाव हो जाना चाहिए पूरे भारत में। भारतीय निर्वाचन आयोग ने 18वीं लोकसभा चुनाव की तारीख का ऐलान कर दिया है कि कितने चरणों में यह चुनाव कराया जाएगा। कुल 7 चरणों में यह चुनाव कराया जाएगा, ठीक है। 19 अप्रैल 2024 को और 7वां चरण जो है यानी कि अंतिम चरण जो है 1 जून 2024 को किया जाएगा और 4 जून 2024 को इसके परिणाम की घोषणा की जाएगी। अगला क्वेश्चन है, भारत में लोकसभा का चुनाव कितने साल के अंतराल पर किया जाता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, 5 साल। भारत में लोकसभा का चुनाव 5 साल के अंतराल में कराया जाता है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत में लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र की कुल संख्या कितनी है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, 543। पहले 545 सीटें हुआ करती थीं, जिसमें से 2 एंग्लो इंडियंस की सीटें मनोनीत थीं, लेकिन 2020 से इन 2 सीटों को हटा दिया गया, जिसके कारण अब वर्तमान में 543 सीटें हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में लोकसभा सीट की संख्या सर्वाधिक है? इसका उत्तर है ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या है 80। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला सत्र कब आयोजित किया गया था? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, 13 मई 1992 में। यह क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा गया है एग्जाम में। आइए इसको थोड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट के थ्रू समझते हैं। भारत का पहला आम चुनाव 1951 से 52 में हुआ था। भारत की पहली लोकसभा का गठन 17 अप्रैल 1952 को किया गया था। भारत की लोकसभा का पहला सत्र 13 मई 1952 को आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, एम अनंत शयम अयंगर। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, मीरा कुमार। अगला क्वेश्चन है, 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन हैं? इसका उत्तर है ऑप्शन डी, ओम बिरला। 17वीं लोकसभा की जो अवधि है वह 2019 से 2024 तक की है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेश के लिए अधिकतम कितनी सीट हो सकती हैं? इसका उत्तर है ऑप्शन डी, 20। इस क्वेश्चन में अधिकतम सीट के बारे में पूछा गया है, लेकिन वर्तमान में कितनी सीटें हैं? तो वर्तमान में 13 सीटें हैं। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा को विशेष परिस्थिति में कार्यकाल से पहले कौन विघटित या भंग कर सकता है? कार्यकाल जो 5 वर्ष का होता है वह राष्ट्रपति के हाथ में जो शक्ति होती है लोकसभा को विघटित यानी भंग कर सकता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा का अध्यक्ष बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए?
इसका उत्तर है ऑप्शन ए 25 वर्ष। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी लोकसभा अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन है, सामान्यतः एक वर्ष में लोकसभा के कितने सत्र आयोजित किए जाते हैं? इसका उत्तर है ऑप्शन सी 3। सामान्यतः एक वर्ष में लोकसभा के 3 सत्र को आयोजित किया जाता है। इन तीनों सत्रों को हम शीतकालीन सत्र, बजट सत्र और मानसून सत्र के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, सामान्यतः लोकसभा के प्रत्येक बैठक का पहला घंटा जिसमें सवाल पूछे जाते हैं और उत्तर दिए जाते हैं डैश कहलाता है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी प्रश्नकाल। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में एक दिन विशेष के लिए ग्राह्य प्रश्नों की अधिकतम सीमा कितनी है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी 20। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार की संघीय संरचना प्रदान करती है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी त्रिस्तरीय व्यवस्था। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए जी.वी. मौलंकर। इनका पूरा नाम है गणेश वासुदेव मौलंकर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद प्रणाली किस मॉडल पर आधारित है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी ब्रिटेन के वेस्टमिंस्टर मॉडल पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल में लोकसभा सीट की संख्या कितनी है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी 42। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से वह राज्य जहां लोकसभा की सीटों की संख्या 1 है? इसका उत्तर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, इन सभी जगह पे लोकसभा की एक एक सीट पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले आचार संहिता कब लागू हुई थी? इसका उत्तर है ऑप्शन ए 1960 में। यह कहाँ पे हुई थी? तो केरल में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, पहली बार किस लोकसभा चुनाव में भारत भर में आदर्श आचार संहिता लागू की गई थी? इसका उत्तर है ऑप्शन ए 1962 के लोकसभा चुनाव में। अगला क्वेश्चन है, भारत में चुनावी तारीख के ऐलान के बाद आदर्श आचार संहिता कौन लागू करता है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी भारतीय निर्वाचन आयोग। अगला क्वेश्चन है, आदर्श आचार संहिता कब से कब तक लागू रहती है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए चुनावी तारीख के ऐलान के बाद से रिजल्ट घोषित होने तक। तो अभी 2024 के लिए आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है और यह रिजल्ट घोषित होने तक यानी 4 जून 2024 तक यह लागू रहेगी। अगला क्वेश्चन है, आदर्श आचार संहिता को लेकर निम्न में से क्या सही है? चुनाव संहिता का जिक्र संविधान में नहीं है, ये सही है। यह चुनाव आयोग और राजनीतिक दल की सहमति से बनाई गई एक प्रक्रिया है, जी हाँ सही है ये भी। चुनाव संहिता लागू होने के बाद कोई नई योजना लॉन्च नहीं की जा सकती। ये तीनों कथन सत्य हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करके बताइएगा